हेलो, तो आज हमारा अंतिम 31 दिनों का डे 5 जहाँ हम कर रहे हैं ट्रिक्स के माध्यम से इडियम्स और वोकैब। इसका मतलब सुबह इडियम और शाम को वोकैब, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में यही तो याद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वोकैब है आज का हमारा डिमियो। डिमियोर का मतलब होता है साई, मॉडेस्ट एंड रिजर्व्ड। यानी कि जो संकोची होता है, शालीन होता है, जो चुपचाप रहता है, उसको हम कहते हैं डिमियो। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो डिम्यूर को हमें याद रखना है दी म्यूट। यानी ये जो दीदी है वो क्या है? म्यूट है। म्यूट है, इसका मतलब क्या रहती है? संकोची है, शालीन है, चुप रहती है। तो डिम्यूर का मतलब यहाँ से क्या है? क्वाइट एंड मॉडेस्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। अ डिम्यूर इन्वेस्टर प्रेफर सेफ इन्वेस्टमेंट। यानी एक ऐसा इन्वेस्टर जो संकोची है वो हमेशा क्या करता है? सेफ इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करता है। तो अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है सेम इन मीनिंग। तो पहला क्या है? शाई। शाई का मतलब होता है शर्मीली या शर्मीला। रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या है? जो संकोची है, जो मतलब किसी बात को बोलने के लिए बहुत ज्यादा सोचता है। कॉय। कॉय का मतलब भी क्या होता है? संकोची, शालीन। तो डिम्योर के सिनोनिम हो जाएंगे शाई, रिजर्व्ड, कॉय और एक मॉडेस्ट, जो हमने इसके डेफिनेशन यानी कि इसके मीनिंग में ही हमने लिखा है। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला क्या? बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक, जो बिल्कुल डरता नहीं है। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी कि जो भी बात आए झट से बोल दिया, कुछ सोचा ही नहीं, संकोच ही नहीं किया। और आउट गोइंग का मतलब क्या? बिल्कुल फ्लुएंट है, जो मन में आ रहा है एकदम आउट कर दे रहा है। तो डिम्योर के एंटोनिम हो जाएंगे बोल्ड, फॉरवर्ड और आउट गोइंग। तो अब हम देखते हैं अपना क्या अगला वोकैब। तो अगला वोकैब क्या है? मेरे साथ बोलिए। दिल्लज। दिल्लज का मतलब होता है अ ग्रेट फ्लड और हेवी डाउनपोर। यानी जो बाढ़ आता है, प्रचुर मात्रा में आंधा पानी आ रहा, पानी ही पानी आ रहा है, उसको हम कहते हैं डिल्लज। अच्छा, तो याद कैसे रखेंगे? तो डिल्लज को हमें याद रखना है डी लूज टैप। यानी किचन में क्या होगी? ये जो टैप है वो लूज है, इसमें से पानी बहता रहता है। तो यहाँ किचन में क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। तो यहाँ से डिल्लज का मतलब क्या है? बाढ़ या प्रचुर मात्रा में पानी। पानी ही पानी होगा, पानी ही पानी होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। केरला फेस्ड अ डिलज इन 2018। यानी केरला में 2018 में क्या हुआ था? बाढ़ आया था। तो उसके लिए सेंटेंस है कि केरला ने 2018 में बाढ़ का सामना किया था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला क्या? फ्लड। फ्लड का मतलब ऑब्वियसली बाढ़ होता है। टॉरेंट। टॉरेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें आंधी तूफान के साथ पानी पानी आए जा रहा है। ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब क्या? पानी अतिरिक्त मात्रा में बह रहा है। इनंडेशन। इनंडेशन का मतलब भी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में पानी की अवेलेबिलिटी यानी कि बाढ़। तो डिलच के सिनोनिम हो जाएंगे फ्लड, टॉरेंट, ओवरफ्लो और इनंडेंस। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहला क्या? ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब सूखा। स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी, अभाव, यानी पानी की बहुत ज्यादा कमी है। और जबकि डिलच क्या था? प्रचुर मात्रा में, तो अंधा था, बहुत सारा था। ड्राइनेस का मतलब क्या होता है? सूखा। तो डिलेज के एंटोनिम हो जाएंगे ड्रॉट, स्कार्सिटी और ड्राइनेस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैब की तरफ। तो अगला वो कैब क्या है बाबुआ? डिप्लेट। डिप्लेट का मतलब होता है टू यूज अप और रिड्यूस। यानी किसी चीज को घटाना, समाप्त करना, उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लेट। और इसको याद कैसे रखेंगे? तो बिल्कुल सही। आप तो यही सोच रहे हो कि अरे भैया यहाँ पिक्चर लगाना भूल गए हो क्या? ना 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 ना, हम पिक्चर लगाना भूले नहीं है। डिप्लीट में वर्ड क्या आ रहा है? डिलीट। तो यहाँ की पिक्चर को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया है। तो अगर किसी चीज को डिलीट कर दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या? उसको समाप्त कर दिया गया है या घटा दिया गया है। तो डिप्लीट का मतलब यहाँ से क्या हुआ? घटाना या समाप्त करना। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक्सेसिव माइनिंग डिप्लीट्स नेचुरल रिसोर्सेज। यानी ज्यादा माइनिंग करने से क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में माइनिंग करने से नेचुरल रिसोर्सेज की समाप्ति होने लगती है, वो घटने लगता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम करना। और ड्रेन का मतलब चूस लेना, यानी अंदर से एकदम सारा का सारा मसाला मटेरियल सब निकाल लेना। यूजअप। यूजअप का मतलब क्या? बहुत ज्यादा प्रयोग करना है, जिससे वस्तु क्या हो जाएगी? घटने लगेगी, समाप्त होने लगेगी। तो डिप्लेट के सिनोनिम हो जाएंगे रिड्यूस, ड्रेन और यूजअप। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? रिफिल। रिफिल का मतलब भरना। रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है? दोबारा से भरना। रिन्यू का मतलब दोबारा से नया कर देना। तो ऑब्वियसली समाप्त करने के अपोजिट यानी कि डिप्लीट के अपोजिट क्या हो जाएंगे?
रिफिल, रिप्लेनिश और रिन्यू। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। अगला वोकैब क्या है? डरीजन। डरीजन का मतलब होता है मॉकरी, रिडिक्यूल, यानी मजाक या उपहास करना। उसको हम क्या कहते हैं? डरीजन। यानी किसी के मजे ले लिया आपने, उसको हम क्या कहते हैं? डरीजन। जैसे मोदी जी राहुल जी की मजे लेते हैं पप्पू पप्पू कह के, और फिर राहुल जी मोदी जी के मजे लेते हैं चाय वाला चौकीदार ये सब कह करके। तो वो क्या मॉकरी या रिडिक्यूल है, यानी मजाक या उपहास करना। इसका ट्रिक हम देखते हैं। तो देखिए, ये जो डेरिजन है उसको हम कैसे याद रखेंगे कि एक जिम वाला बंदा है, उस जिम में एक और पतला सा इंसान गया, तो ये जिम वाला क्या कह रहा है इसको? डरे हैं जिम करे हैं। तो डेरिजन, डेरिजन में डेरी और जिम ऐसे याद रखेंगे। तो डरे हैं जिम करे हैं, तो वो उसका क्या कर रहा है? मजे ले रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, यानी मौकरी कर रहा है, रिडिक्यूल कर रहा है। तो यहाँ से डेरिजन का मतलब मजाक या उपहास करना। एग्जाम्पल, गैलीलियो फेस्ड डेरिजन फॉर हीलियोसेंट्रिक थियरी, यानी गैलीलियो को मजाक यानी मौकरी का सामना करना पड़ा था उसकी हीलियोसेंट्रिक थियरी। हीलियोसेंट्रिक थियरी क्या है? पहले ये माना जाता था कि पूरी दुनिया का केंद्र क्या है? अर्थ। पूरा ब्रह्मांड अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता था। फिर एक दिन गैलीलियो गैलीली ने बताया कि ना भैया, तुम लोग गलत बता रहे हो, सन जो है ना उसके चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाता है। तो इस पे सारे क्या कर दिए? हंस दिए, हाँ कतरा मूर्ख बा का बतिया बता। और बाद में चल करके वही साबित हुआ। तो यहाँ से इसका मतलब क्या? गैलीलियो को अपनी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के कारण क्या फेस करना पड़ा? मौकरी यानी मजाक यानी उपहास सहना पड़ा। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है? रिडिकुल। रिडिकुल का मतलब उपहास या मजाक। मौकरी का मतलब भी क्या होता है? मजाक। टॉन्ट, टॉन्ट का मतलब क्या होता है? कि मजे ले रहे हैं आप। स्नीयर, स्नीयर का मतलब किसी का मजे लेना। तो डेरिजन का सिनोनिम रिडिक्यूल, मॉकरी, टॉन्ट और स्नीयर। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? प्रेज। प्रेज का मतलब तारीफ करना। रेस्पेक्ट का मतलब आदर करना। ऑब्वियसली मजाक कर रहा है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रेस्पेक्ट, प्रेज और एडमायरेशन। एडमायरेशन का भी मतलब क्या होता है? किसी का आदर करना और उसकी तारीफ करना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैप की तरफ। तो अगला वो कैप क्या है? डेजोलेट। डेजोलेट का मतलब होता है एम्प्टी, लोनली और अबेंडन, यानी जो उजाड़ है, वीरान है, जो अकेला है, जहाँ कुछ नहीं है, कोई और नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? डेजोलेट। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम? तो देखिए, ये जो डेजोलेट है उसको हमें याद रखना है डाइज सो लेट, यानी एक व्यक्ति है जो मतलब सेंचुरी पार कर गया और अभी भी उसकी मृत्यु नहीं हुई है, और बाकी उसके दोस्त फ्रेंड, उसका बेटा बेटी नाती पोता बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। तो अभी ये क्या हो गए? ये बहुत अकेले अकेले बच्चे हैं। तो यहाँ से हम क्या याद रखेंगे? डिजोलेट का मतलब एम्पटी, लॉनली और अबेंडन, यानी सभी छोड़ के चले गए, अब वो अकेला बचा है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। थार डेजर्ट इज लार्जली डेजोलेट, यानी जो थार डेजर्ट है वो क्या है? पूरी तरीके से उजाड़ है, वीरान है, वहां कुछ नहीं है। सिनोनिम डिजर्टेड। डिजर्टेड का मतलब क्या? अभी हमने पढ़ा बिल्कुल वही, उजाड़। लोनली का मतलब अकेला है, मैं तन्हा, लोनली लोनली, तेरे बिन ओ बावरिया। तो लोनली का मतलब क्या है? उजाड़ है, वीरान है, अकेला है। आइसोलेटेड का मतलब भी क्या होता है? अकेला। तो डेजोलेट के सिनोनिम हो जाएंगे डिजर्टेड, लॉनली और आइसोलेटेड। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहले क्या? पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड का मतलब क्या? बहुत ज्यादा घनी बस्ती है, बहुत ही ज्यादा घनी बस्ती है। लाइवली का मतलब जिंदा दिल है, इसका मतलब क्या? उसके बहुत सारे दोस्त हैं अभी। क्राउडेड का मतलब भीड़ भाड़। तो डेजोलेट के अपोजिट क्या हो जाएगा? पॉपुलेटेड, लाइवली और क्राउडेड। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा? एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मतलब होता है फॉरेन, अनयूजुअल एंड अट्रैक्टिव, यानी कोई ऐसी चीज जो विदेशी है, बहुत ही आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, उसको हम कहते हैं एग्जॉटिक। तो इसको याद हम कैसे रखेंगे? एग्जॉटिक को हमें याद रखना है एक्स्ट्रा क्लासिक। वो क्या है? एक्स्ट्रा क्लासिक है। जैसे इस मछली को देखिए, ये क्या? एक्स्ट्रा क्लासिक है। एक तो ये डिजाइन, और ऊपर से नीचे घघरी पहने ऐसा लग रहा है, और ये हाथों में क्या लेके? पंखा लेके रखिए, इधर मुकुट पहनी है। तो ये क्या? एक्स्ट्रा क्लासिक है, समथिंग रेयर और स्टाइलिश है। तो इसका मतलब क्या? ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, अनयूजुअल है, फॉरेन है। तो एक्सोटिक का मतलब विदेशी या आकर्षक। एग्जाम्पल, Amazon हैज मेनी एक्सोटिक स्पीसीज, यानी अमेज़न के जंगलों के अंदर क्या है? बहुत ही आकर्षक स्पीसीज यानी कि प्रजातियां है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? फॉरेन। फॉरेन का मतलब विदेशी। रेयर, रेयर का मतलब क्या होता है?
जो बहुत ही मतलब बहुत कम पाया जाता है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकता है। अनयूजुअल का मतलब जो साधारण नहीं है, असाधारण है, यानी कि बहुत ही शानदार है। यूनिक, यूनिक का मतलब बिल्कुल ही क्या है, वो अद्वितीय, यानी उसके जैसा कुछ है ही नहीं है। समझे? तो एक्सोटिक के सिनोनिम हो जाएंगे फॉरेन, रेयर, अनयूजुअल और यूनिक। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, कॉमन। कॉमन का मतलब एकदम साधारण, जो हर जगह है। ऑर्डिनरी का मतलब भी साधारण, और फेमिलियर का मतलब क्या है, ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में आपको सब पता है, यानी बिल्कुल साधारण है, सिंपल है। तो एक्सोटिक के एंटोनिम हो जाएंगे कॉमन, ऑर्डिनरी और फेमिलियर। समझे? तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुक के आपकी तरफ। तो अगला बुक है आपके हमारा एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब है एक्सट्रीमली पेनफुल, यानी जो बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक है, जिससे बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रूशिएटिंग। तो आप कोई एक सेंटेंस बना के बताइए अपनी लाइफ का या किसी भी चीज का कोई इवेंट जो आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग है। जैसे कि 2019 और 2023 का जो वर्ल्ड कप था, 19 नवंबर, वो जो दिन था वो क्या था, एक्सक्रूशिएटिंग था, यानी एक्सट्रीमली पेनफुल था। अब हम देखते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। तो एक्सक्रूशिएटिंग को हम याद रखेंगे एक्स्ट्रा क्रशिंग। क्या याद करेंगे, एक्स्ट्रा क्रशिंग। तो अगर कोई एक्स्ट्रा क्रश कर दे रहा किसी चीज को, तो उस चीज को क्या होगा, बहुत दर्द होगा। जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति को देखिए, इसकी एक्स ने या इसकी महिला मित्र ने क्या कर दिया, बहुत ही ज्यादा क्रश कर दिया इसको। क्रश यानी कि एकदम बिल्कुल ही तोड़ दिया। तो इसके लिए सिचुएशन क्या, बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। तो समझे मैंने क्या क्या, तो ये क्या, बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। तो एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब एक्सट्रीमली पेनफुल, यानी अत्यंत पीड़ादायक। एग्जाम्पल, टूथ एक कैन बी एक्सक्रूशिएटिंग, यानी जो दांतों का दर्द है वो क्या हो सकता है, बहुत ही पीड़ादायक हो सकता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, पेनफुल। पेनफुल का मतलब दर्द भरा, दर्द हुआ, दर्द हुआ, थोड़ा सा ये दर्द हुआ। टॉर्चरस का मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा पीड़ा हो रहा है। एगोनाइजिंग, एगोनाइजिंग का मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा कष्टदायी है, पीड़ादायक है। तो सिनोनिम हो जाएंगे एक्सक्रूशिएटिंग के पेनफुल, टॉर्चरस और एगोनाइजिंग। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब सुहावना। कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक। इजी का मतलब आसान, जिसमें दर्द नहीं हो रहा है। तो एक्सक्रूशिएटिंग के एंटोनिम हो जाएंगे प्लीजेंट, कंफर्टेबल और इजी। और एक और इजी वाली बात बता रहा हूं मैं, कि हम सारे फर्स्ट फर्स्ट, बाकी जो मैंने वो कैब नहीं करवाया वही करवा रहा हूँ। तो जो भी पीछे के वो कैब आपको करने हैं, तो एक ये लॉन्ग वीडियो लास्ट में आएगी, पूरा का पूरा वो वन शॉट है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद इसको कंटिन्यू रखिएगा, इसके बाहर से कहीं और से नहीं आने वाला है। क्या, वो कैब नहीं आएगा, जो आएगा इधर ही से आएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैब की तरफ। तो अगला वो कैब क्या हमारा, एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी और एंटेंगलमेंट, यानी जो किसी समस्या या फिर किसी भी सिचुएशन से एकदम अलग है, आजाद है, मुक्त करना है या निकलना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिकेट। तो इसको याद कैसे रखेंगे, एक्सट्रिकेट को हम याद रखेंगे एग्जिट गेट। क्या याद रखेंगे, एग्जिट गेट। एग्जिट गेट है तो इसका मतलब क्या, वो इधर से निकलेगा। तो निकलना या मुक्त करना को हम कहते हैं एक्सट्रिकेट। एग्जाम्पल, इंडिया एक्सट्रिकेटेड इटसेल्फ फ्रॉम कॉलोनियल रूल, यानी इंडिया ने खुद को क्या कर लिया, कॉलोनियल रूल से खुद को आजाद कर लिया। कॉलोनियल रूल कौन सा था, जब अंग्रेज वाले लोग भारतों में आए थे, समझे, उसको कहते हैं कॉलोनियल रूल। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहले क्या, फ्री। फ्री का मतलब आजाद, रिलीज का मतलब भी आजाद, लिबरेट का मतलब क्या है, आजाद, रेस्क्यू का मतलब बचा लिया गया, यानी मुक्त कर दिया गया किसी सिचुएशन से। तो एक्सट्रिकेट के सिनोनिम हो जाएंगे फ्री, रिलीज, लिबरेट और रेस्क्यू। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहले क्या, ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या, जाल में फंसा लिया है कोई। एंटेंगल। एंटेंगल का मतलब क्या है, कि आपको किसी चीज में ट्रैप करके रख लिया गया है। इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब क्या है, किसी भी चीज में आपको एकदम उसके अंदर घुसा के रख दिया गया। जैसे आप इस वीडियो को देखने में एकदम लीन हो गए, यानी आप क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए हैं। तो एक्सट्रिकेट के एंटोनिम हो जाएंगे ट्रैप, एंटेंगल और इन्वॉल्व। और एक और बात मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, मैं बीच बीच में हंस रहा हूँ, रोने की एक्टिंग कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है कि हमको वो इम्प्रूव करना चाहिए, तो कमेंट में बिल्कुल बता के जाइए, ताकि हम क्या करें, इम्प्रूव करें। तो अगला हमारा वो क्या क्या है,
फ्लैगिशियस, फ्लैगिशियस का मतलब था विग्ड, क्रिमिनल, एक्सट्रीमली इवल, यानी जो दुष्ट है, जो अपराधी है, उसको हम कहते हैं फ्लैगिशियस। इसको याद कैसे रखेंगे हम? फ्लैग हिट अस, यानी कि एक व्यक्ति जो है फ्लैग को क्या कर दे रहा है? हिट कर दे रहा है, हमारे फ्लैग को हिट कर दे रहा है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा? ईवल है, यानी दुष्ट अपराधी है। इसका एग्जांपल, पोचिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स इज फ्लैगिशियस, यानी जो ऐसी स्पीसीज, ऐसे जानवर जो खत्म होने वाले हैं, संकटापन्न जानवर जो है, एंडेंजर्ड एनिमल्स है, उनका शिकार करना क्या है? अपराध वाला काम है, दुष्ट वाला काम है। सिनोनिम, विग्ड, विग्ड का मतलब दुष्ट, ईवल का मतलब तो पता ही होगा, दुष्ट। हीनियस, हीनियस का मतलब क्या? जो बहुत ही खतरनाक क्राइम करता है। विशियस, विशियस का मतलब भी क्या होता है? अपराधी। तो फ्लैगिशियस के सिनोनिम हो जाएंगे विग्ड, ईवल, हीनियस और विशियस, और क्रिमिनल भी। और एंटोनिम इसका क्या होता है? काइंड, काइंड का मतलब दयालु है। वर्चुअस का मतलब क्या? जो बहुत ही अच्छे दिल का है, एकदम बढ़िया दिल वाला है, मेरी तरह है। नोबल, नोबल का मतलब क्या होता है? एकदम फ्रेश, अच्छा, जो बहुत ही ज्यादा क्या? आदरणीय है। तो फ्लैगिशियस का एंटोनिम हो जाएंगे काइंड, वर्चुअस और नोबल। तो अब हम देखते हैं क्या, तो अगला वो क्या है आज का हमारा, फ्लिमशी, फ्लिमशी, फ्लिमशी। फ्लिमशी का मतलब होता है वीक, पुअरली मेड और अनकन्विंसिंग, यानी जो कमजोर है, कमजोर तर्क वाला है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लिमशी। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो फ्लिमसी को हम याद रखेंगे फिल्म सी। तो ये कहता है कि बॉलीवुड की मूवी तो देखो एकदम वीक स्टोरी है, इससे फिल्म सी है। तो वी फिल्म सी का मतलब क्या होता है? वीक यानी कमजोर। एग्जाम्पल, फिल्म सी मटेरियल्स ब्रेक इजिली, यानी जो कमजोर मटेरियल्स है वो क्या होते हैं? आसानी से टूट जाते हैं। शीशा हो या दिल हो, आखिर। नहीं नहीं, सिनोनिम देखते हैं। वीक, वीक का मतलब कमजोर। फ्रिजाइल, फ्रिजाइल का मतलब भी क्या होता है? कमजोर। इसको हमने कैसे याद किया था? फ्रेंच फ्राइज है गीले, फ्रेंच फ्राइज है गीले, तो गीले होंगे तो क्या होंगे? बहुत कमजोर होंगे। फ्रिजाइल का मतलब कमजोर। इनसब्सटेंशियल का मतलब भी क्या होता है? कमजोर, जो कन्विंसिंग नहीं है। तो फ्लिंसी के सिनोनिम हो जाएंगे वीक, फ्रिजाइल और इनसब्सटेंशियल। इसका एंटोनिम, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। सॉलिड का मतलब एकदम ठोस है, कठोर है। फर्म, फर्म का मतलब क्या है? एकदम कठोर है। कन्विंसिंग का मतलब क्या है? ऐसा तर्क है कि आपको एकदम भरोसा हो जा रहा है बिल्कुल इस पे। तो फ्लिमसी के एंटोनिम हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, फर्म और कन्विंसिंग। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। तो अगला वोकैब हमारा खत्म। अब हमारे पास खूबसूरत से 3 सवाल इस पे और 2 सवाल अगले पे। 5 में से 3 मैं बताऊंगा, 2 आप लोग बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। केरला विटनेस द सीवियर डैश इन 2018 अफेक्टिंग थाउजेंड्स, यानी केरला में 2018 में क्या आया था? बाढ़ आया था, जिसने हजारों लोगों की लाइफ प्रभावित किया था। तो बाढ़ को हमने कैसे पढ़ा था? क्या वो सूखा था? नहीं। तूफान था? नहीं। हेलस्टॉर्म था? नहीं। वो क्या था? डिलज। डिलज को हमने कैसे याद किया था? जो डी लूज टैप, कैसे याद किया था? डी लूज टैप, यानी अगर टैप जो है नल है, वो क्या हो गया? लूज हो गया है, यानी कि किचन में बाढ़ आ जाएगा इस तरीके से। तो क्या आया था वहां पे? डिलज। दूसरा, एक्सेसिव माइनिंग एज डैश नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि माइनिंग जो बहुत ही अधिक मात्रा में की जा रही है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर देता है? कम कर देता है, यानी डिप्लेट कर देता है। ठीक है, इसको हमने कैसे याद किया था? डिलीट। तो डिलीट करके कम कर दे रहा है, तो सेम यहाँ भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप खुद देंगे। और एक बात ध्यान से, आपके होने वाले जॉब की कसम, आंसर दे के जाओ, ठीक है? ऐसे नहीं चलता है यार, हम मेहनत करें, तुम भी करो। जिसका सही उत्तर होगा हम हार्ट दे देंगे, ताकि बाकी लोग को पता चल सके आंसर क्या है। चौथा क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट्स एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग होमवर्क वाज टू डैश टू बिलीव, यानी जो छात्रों का एक्सक्यूज था काम नहीं करने के लिए, वो कैसा था? बिल्कुल ही फेक सा था, नकली सा था, बिल्कुल ही कमजोर था, यानी फ्लिमसी था। फ्लिमसी को हमने कैसे याद किया था? फिल्म सी, बॉलीवुड की फिल्म सी कमजोर स्टोरी है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए। 5वें का आंसर आप खुद देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।